हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी को आज हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कोई एक परिमेय संख्या है और जिसे हमें बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव पहचानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम एक गुणनखंड विधि के द्वारा ही जानते हैं। तो चलो देखते हैं हमारी प्रश्नावली क्या कह रही है। हमारी प्रश्नावली बोल रही है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो एक परिमेय संख्या दे रखी है वो शांत है कि अशांत है। तो आपको छोटी चीज बतानी है कि वो शांत है अशांत है। आपको भाग नहीं देना है कि आपको हर का अंश में भाग देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप वो बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, तो आप इन शब्दों से आप सहमत हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आपको समझाना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा आप मेथड भी बोल सकते हैं, और उसके लिए आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। किसके? हर के। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। चलो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। क्या रखना पड़ेगा याद? कि आपको हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत कैसी होती है? शांत दशमलव आवृत्ति की होती है। जैसे अब आप कहोगे 2 की पावर m और 5 की पावर n का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी संख्या लेनी है। जैसे हर में जो परिमेय संख्या होती है, जो हर की जो संख्या होती है, उसको आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि 2 और 5 से ही हो। अगर 2 और 5 के अलावा आते हैं तो वो अपरिमेय संख्या, यानी आप बोल सकते हैं वो अशांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जैसे पहला क्वेश्चन है पहले का पहला। क्या बच्चों? पहले का पहला बोल रहा है 13/3125। कौन सा है? 31/3125। 13/3125। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि हर के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 31/25 के आपको फैक्टर करने हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। इसी से तो मालूम पड़ेंगे कि फैक्टर किस तरीके से आ रहे हैं हमारे इस संख्या के। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको फैक्टर करना पड़ेगा। देखो पीछे 5 है तो इसमें 5 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, फिर 5 25। फिर 5 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा। तो कहने का मतलब मैंने क्या बोला है? 2 की पावर m और 5 की पावर n। अब यहाँ पर 2 का तो कोई मामला है नहीं, 2 का तो कोई गुणनखंड बना नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? तो इसे हम लिख सकते हैं 3125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 1 2 3 4 5।
कितनी बार आ रहे हैं? 5 बार, 1 2 3 4 और एक और बार 5। या आप बोल सकते हैं बेटे 5 की पावर 5। इट्स राइट। ठीक है ना? ठीक है ना? चलो अब देखो, हमें मालूम है कि जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है भैया? 1 होता है। ठीक है ना? अगर मैं इसमें 1 से गुणा करूं, कोई दिक्कत तो है नहीं? है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो जब 1 से गुणा कर सकता हूं तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 0। ठीक है ना? अब इस संख्या को देखो, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0। तो आप कह सकते हो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। क्या कह सकते हो? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन रहा है यहाँ पर इक्वेशन। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अतः अतः 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का के रूप में है। तब आप बोल सकते हो 13/3125 एक शांत, क्या बेटा? शांत दशमलव, शांत दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है ना? क्या? एक शांत दशमलव परिमेय संख्या है या शांत दशमलव आवृत्ति की संख्या है। ठीक है ना? तो आप 3125 से 13 में भाग देंगे तो पॉइंटों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। शांत उसे कहते हैं कि दशमलव में पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। और जो वे संख्याएं जिसमें हर से अंश में भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। जैसे फिर और आपको समझा रहा हूँ कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव आवृत्ति की होती है। ठीक है ना? यानी इस मेथड पर काम करे, हर हमारा इस मेथड पर काम करे तो वो कैसी होती है? शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे इस हर के हमने यहाँ पर फैक्टर किए, वो कितने आए? 5 के, यानी 5 जो है कैसी है? अभाज्य संख्या होती है और 5 की पावर 5 यहाँ पर हम कह सकते हैं चीज को। अगर मैं इसमें 1 से गुणा करूं, किससे? 1 से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ता नहीं किसी संख्या पर। तो मुझे पता है कि 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। ये तुम्हें मान याद रखना पड़ेगा, ये आगे भी तुम्हें काम देगा। आगे जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो आपको ये बिल्कुल हर जगह काम देता है। और देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0। तो ये मेथड इस मेथड को फॉलो कर रहा है। देखो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी है? ये कैसी संख्या है? एक शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? 17/18 ये आपका सवाल है सेकंड। तो आपको वही प्रक्रिया करनी है, आपको हर के क्या करने? फैक्टर करने। 18 के फैक्टर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई 2 से करो तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 3 से करो 3 आएगा। 3 से करो 3 आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है ना? पर लेकिन ये जो फैक्टर है यहाँ पर कहेंगे, जहां क्या कहेंगे? जहां 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, तब तुम कहोगे अतः, क्या कहोगे? अतः
17/18 एक अशांत, क्या कहोगे, अशांत आवृत्ति की संख्या है। ठीक है ना, क्या ये अशांत दशमलव वाली प्रक्रिया है। आप इसमें भाग दोगे तो ये शांत नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 18 का भाग 17 में दो, तो आप बिल्कुल जायज़ है, आप कर सकते हैं, कोई गल नहीं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप श्योर होने के लिए आप मेथड को अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो सेकंड तो हो गया हमारा थर्ड, 64 बटे कितना है भाई, 455। अब इसे करके देखते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसे करके देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा क्या कह रहा है, 64 बटे 455। ठीक है ना, आपको वही नीति अपनानी है। 455 में भाग दोगे 5 1, फिर इसमें क्या करोगे भाई, 9 पन्ना 45, 5 1 5, फिर इसमें देखो 7 से जाएगा, कितनी बार, 7 1 7, 7 3 21, 13 7 91 होते हैं वैसे भी, 13 1। तो यहाँ पर आपको 455 के फैक्टर कितने मिले, 5 × 7 × 13। तो देखो आपने जैसे फैक्टर किया आपको मालूम पड़ जाएगा कैसी आवृत्ति का है, यानी आपको जो परमेय संख्या दे रखी है वो किस रूप में दे रखी है, शांत है वो अशांत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ी सी चीज लिखनी पड़ेगी, जो लिखना आवश्यक है। आप लिखोगे नहीं जब तक नंबर नहीं ला पाओगे, ये तय है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहां 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। क्या बेटा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अतः दी गई 455 एक शांत, एक अशांत दशमलव परमेय संख्या है। कैसी है, अशांत दशमलव परमेय संख्या बोल सकते हैं, अशांत दशमलव आवृत्ति की है ये परमेय संख्या। ठीक है ना। अब चलो अगला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फोर्थ बोल आप कह सकते हो फोर्थ में 15/1600। कितना है, 15/1600। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाएं, 1600 आपको फैक्टर करना है, 2 से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 800 आएगा, फिर 400 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 2 यानी 100 आएगा। ठीक है ना, फिर 2 आएगा 50, फिर 2 25, 5 5 5 1। ठीक है ना भाई लोगों, कितना आएगा, इतना, ये फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 1600 के फैक्टर कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर आप लिख सकते हो 6, 2 की पावर 6 इंटू 1 2, ये 5 की पावर 2। तो यानी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जहां 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के
रूप में हैं, जब रूप में बन रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अतः दी गई परिमेय संख्या एक कैसी है, शांत दशमलव एक आवृत्ति की है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। और आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। तो आपको छोटी सी चीज याद रखनी है कि आपको जो हर है उसके आपको फैक्टर करने हैं, वो किस रूप में आ रहे हैं फिर वो लिखना है। उसके बाद फिर उसका मैचिंग करना है 2 की पावर m और 5 की पावर n से। अगर इस रूप में बनना है तो वो शांत है, अगर इस रूप में नहीं बनना है तो वो कैसा है, अशांत है, ठीक है ना। तो आपको इस स्थिति से सभी क्वेश्चन लगाने होंगे और मैं आपको अभी और बता रहा हूँ, ठीक है ना। बस फिफ्थ सवाल पहले का फिफ्थ, 29 बटे क्या कह रहा है, 29 बटे 343 कितना है, 343 बटे 343 क्या है, आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। 343 लिखो और इसमें देखो 7 से जाएगा, वैसे हालांकि ये क्यों होता है 7 का, चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर 7 7 चौक 28 और 7 नंबर 63, 7 7 49, 7 को एक बार, ठीक है ना। तो आपने 7 से डिवाइड किया तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, 28, 6 बचा, 63 हो जाएंगे और फिर 9 बच जाएगा। फिर 7 का 49 में जाएगा, 7 749 होते हैं, 7 एकन 7। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 343 के फैक्टर हो जाएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो यानी 7 की पावर क्यू, तो ये 7 का क्यू है 343। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो तब दी गई परिमेय संख्या एक अशांत कैसी है, अशांत दशमलव आवृत्ति की है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कैसी है, दशमलव अशांत आवृत्ति की है, कैसी है, अशांत आवृत्ति की है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ हो गया। तो देखो यहाँ पर 23 बटे 23 अपॉन 2 की पावर क्यू और इंटू 5 की पावर 2। तो देखो इस संख्या के हमें फैक्टर दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जहां परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m कह सकते हो
इंटू 5 n के रूप में हैं, तब दी गई संख्या क्या लिखोगे? दी गई संख्या एक शांत दशमलव परिमेय संख्या है। शांत दशमलव परिमेय संख्या है। ठीक है ना भाई? कैसे? शांत दशमलव, तो यहाँ पर आप m कर सकते हो। ठीक है ना, 2 की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखो 129 है ना। चलो 7th सवाल है, 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। अब देखो आपको पहले से ही इस संख्या के फैक्टर दे रखे, तो जब संख्या के तुम्हें फैक्टर दे रखे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ 29 जहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, क्या बेटा? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। आप दे सकते हो 2 की पावर m, 5 की पावर n, ये तो बन रहे हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 7 की पावर 5 दे रखा है। तो जब आपको 7 की पावर 5 दे रखा है तो यही आपको अशांत बनाने की प्रक्रिया करेगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था? ओनली 2 की पावर 7, 2 की पावर m और 5 की पावर n के ही रूप में होना चाहिए, तभी वो क्या होते हैं? शांत दशमलव माने जाते हैं, यानी शांत दशमलव परिमेय संख्या कह सकते हैं उस चीज को। अन्यथा स्थिति में आपको अशांत आवृत्ति का ही कहना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर अतः दी गई परिमेय संख्या एक अशांत, कैसी है भैया? अशांत आवृत्ति की है। ये 2 लाइनें आपको बिल्कुल लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल डेफिनेट है और आपको आना भी चाहिए। देखो हम जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में अवश्य आए, पर लेकिन रियल लाइफ में भी मालूम होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं अगर हमें कोई परिमेय संख्या दे रखी है, वो बिना देखे ही हमें मालूम करनी है कि ये शांत है क्या अशांत है, तो वो फंडा आपका यही अपनाना पड़ता है कि आप फैक्टर कीजिए हर के और आप फटाक से बता दीजिए कि ये शांत है क्या अशांत है। ठीक है ना? ये हमारा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका। देखो पहले का 8 क्या कह रहा है? ये देखो पहले 6 की पावर 15, राइट, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको जो संख्या दे रखी है, आपको उसे पहले हल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। आप इसे लिख सकते हो, देखो इसे और इसे 3 से काट दो, 2 बार इसे काट दोगे 5, कितनी बार? 5। ठीक है ना? कितनी बार काटोगे? 5। तो इसे कह सकते हो 2/15, 5 सॉरी, कितना? 2/5 आपकी संख्या बन जाएगी। 2/15 जो है संख्या वो आपके 2/5 बन जाएगी। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो आप कह सकते हो हर
हर बराबर क्या है आपका 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 कह सकते हैं ना भाई, 2 की पावर 0। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो, चलो थोड़ी देर के लिए 1 मान लें, दो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 2 की पावर 0 भी कह सकते हैं। बात एक ही भाई, एक लिखो चाहे 2 की पावर 0 लिखो, बात बराबर है। यहाँ पर कोई दोहराने की बात है। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, पहले भी किया है, अब भी कह रहा हूँ, आपको इसके इक्वल टू मानना पड़ेगा भाई, इसके बराबर संख्या माननी पड़ेगी। यानी 2 की पावर 0 बराबर होता है 1, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जहां क्या लिखोगे, जहां हर के अभाज्य, क्या लिखोगे, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हैं, तब आप कह सकते हो दी गई परिमेय संख्या एक शांत, क्या, शांत दशमलव आवृत्ति की है। इट्स आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं हमें, हम लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है ना। जो कुछ देखो, हमें तो आपको सिखाना है, जब तक आप सीखोगे नहीं तो कैसे हमें मालूम चीजें पड़ेगी। आप कमेंट करके जरूर बताया करें चीजें कैसी लग रही हैं आपको, सिस्टमेटिक, ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा भाई, 35/50, 35/50। तो यहाँ पर 9वां नंबर है आपका, ठीक है ना भाई, 35/50। देखो भाई, आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपको परिमेय संख्या दे रखी है, अच्छी बात है, पर लेकिन वो हल नहीं दे रखी है तो वो गलत बात है। तो पहले आपको हल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले इसे सॉल्व करो। देखो भाई, 5 से इसे काटो 7 बार कटेगा, और 5 से इसे काटो तो 10 बार कटेगा। तो यानी हमारी संख्या बनती है पहले 7/10, क्या बनती है, 7/10, ठीक है ना। अब हमें मालूम है कि 7/10 के फैक्टर 2 गुणा 5 बनते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में हैं। जब रूप में हैं तब कब, अब, ठीक है ना। तो देखो बेटा, जहाँ 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1, देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, ये मालूम है तुम्हें। जब किसी संख्या की घात नहीं दी जाती है उसकी घात कितनी मानते हैं हम, 1 मानते हैं। कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, वो जैसे मान लो 5 है ना, या आप लिख सकते हो 1000, 1000 पर कितनी घात है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 पर 1 ही घात है। आप 1 जो है घात आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई गल नहीं है, ठीक है ना, कोई चिंता की बात नहीं। तब आप कह सकते हो यहां पर दी गई परिमेय संख्या एक शांत दशमलव, कैसी है बेटा, शांत दशमलव
आवृत्ति की है, तो यही आपको उत्तर देना है। बस 2 लाइन अवश्य लिखनी है प्रत्येक सवाल में, और आपसे पूछा भी जाए पेपर में तो आपको यही जवाब देना है कि आपने क्या। देखो आपको एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो। जो भी पे कॉपी चेकर होता है तो आप ये ना समझे उसे सब कुछ आता है। वो तो एक ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि जैसे आप मुझे कोई सवाल करके देखोगे तो मैं उसे एक एक चीज देखूंगा, इसमें इसने प्लस लगाया है कि नहीं लगाया है, माइनस लगाया है कि नहीं लगाया है, इसने गुणा किया है या नहीं किया है, पंचांतर किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीजें चेक करता है। और आप उसमें शॉर्ट कर दें, आप उसमें 2-4 स्टेप अपने कॉन्फिडेंस से गायब कर दें तो वो बेटा वहां पर नंबर आपके काटने की संभावना होती है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। कॉपी जब लिखते हैं तो आपको वही चीज लिखनी है जो स्टेप से लिखते हैं, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड है, कोई वो नहीं है आपको कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, नहीं आपको तो बस आंसर से मतलब है, किसी और से नहीं। ठीक है, तो आपको एक पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है, बेसिक से लेकर चलना पड़ता है चीजें, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे हैं वैसे, जैसे जिस तरीके से आपको सवाल दे रखा है उसी तरीके से आप करते चले जाते हैं। ठीक है, चलो अपने सवाल पर आते हैं। तो देखो ये सवाल आपका यहाँ पर फुल्ली सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 77/210। कितना है? 77/210। तो देखो ये अभी तुम्हें मालूम हो रहा है कि ये कट सकता है भाई, अंश भी कट सकता है, हर भी कट सकता है। तो आपको दिख रहा है कि भाई सवाल में अंश भी कट सकता है, हर भी कट सकता है, तो आप काट सकते हैं। को आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो सॉल्व करो तो 7 से कटोगे, काट दोगे तो यहाँ पर 7 या 21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 30। 11/30। तो देखो मैंने यहाँ पर 7 से दोनों चीजें यानी अंश और हर दोनों काट दिए गए हैं, तो 11/30 निकल के आ जाए। और आप यहाँ पर 30 के फैक्टर कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 30 के। ठीक है ना, 30 के फैक्टर करोगे तो किस तरीके से करोगे? 15, फिर 3 से, फिर 5 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ जहां जहां हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखो भाई लाला 2 और 5 तो है, पर लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? 3। यही क्या करेगा? अशांत बनाने की कोशिश करेगा। अगर ये 2 और 5 होते और ये 3 नहीं आता तो हम इसे कहते हैं शांत दशमलव है ये संख्या। तो यहाँ पर 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं है, नहीं है तब तब दी गई संख्या, दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या, दी गई परमेय संख्या एक अशांत, कैसी भैया? अशांत दशमलव। कैसी है? अशांत दशमलव आवृत्ति की है। दैट्स ऑल। ये आपका हल है। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने फुल्ली डिटेल में समझाया है, और आपको प्रत्येक सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, और प्रत्येक सवाल के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी जब आप आंसर में लिखोगे।
ठीक है ना। और जब तक आप इस देखो इसी 2 लाइनों के ही नंबर है, ध्यान रखना, मुख्य लाइन ये 2 हैं, तो आपको अवश्य से जहां और तब इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना है ना भाई दूसरे को, तो आप समझा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत ही आनंददायक आपकी क्लास है, ठीक है ना। आप इसी तरीके से हमारी क्लास में पर डे देखा करें और अपना सिलेबस पूरा करें, ठीक है ना। जब तक के लिए सबको शुक्रिया अदा। आप सुखी रहें, सफल रहें जीवन में और आगे मम्मी पापा का नाम रोशन करें, ठीक है ना। जब तक के लिए धन्यवाद। ओके, वेलकम।